महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि तालिबान से अगर बात हो सकती है तो फिर पाकिस्तान से क्यों नहीं? तारिक फतेह साहब देखो, तालिबान से किससे बातचीत हो रही है? तालिबान तो है ही पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। ये तो ऐसा ही है कि पाकिस्तान का बनाया हुई आईएसआई और पाकिस्तान की गुफ्तगू। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किसको नहीं पता है कि ये देवबंदी मूवमेंट जो है तालिबान की, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ मेड इन पाकिस्तान। उसके ऊपर छापा लगा हुआ है। आपने पूरे अफगानिस्तान को ब्लैकमेल किया हुआ है कि जैसे ही अमेरिका हटेगा हम वी विल रिकॉन्कर अफगानिस्तान। ये उनका ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। और अभी जो अब्दुल समद याकूब कह रहे थे उस तरफ मैं ले जाना चाहता हूं। अब्दुल समद याकूब, आपने कहा इंटरनेशनल प्लेयर्स ये कई बार डिजाइन ले करते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे, क्या तालिबान वो न्यूसेंस वैल्यू है जिसकी वजह से पाकिस्तान को वैल्यू मिल रही है? देखिए, उसमें तो अब इस पीस प्रोसेस में तो अब ये डायलॉग्स है, उसमें टर्की की इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा हो गई है कि टर्की को भी ऑन बोर्ड लिया गया है। इस तरह से आपका इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में अब तक रहा था, लेकिन तालिबान के आने से, अमेरिका के विथड्रॉल से आपका इन्फ्लुएंस भी खत्म हो रहा है वहाँ पे इंडिया में। इसमें तो कोई इसको छुपने वाली तो बात नहीं है कि जब तालिबान हट गए थे तो हमारा इन्फ्लुएंस खत्म हो गया था। जब तालिबान आएंगे तो हमारा इन्फ्लुएंस तो स्ट्रेटेजिकली तो ये हमें सूट करता है कि एक बॉर्डर हमारा सिक्योर होता है। तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मतलब इंडिया उसको काउंटर तो करते रहेंगे ना इंडियन इन्फ्लुएंस को। ये तो फैक्ट है। बस मैं बिट्टा जी को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। एक वो बिट्टा जी ने आगरा समिट की बात की, रेड कार्पेट की बात की, लेकिन वहां पे जॉइंट रेजोल्यूशन नहीं हो सकता था। यानी कि 2-4 घंटे के इंतजार के बावजूद भी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सके, तो बात किससे की जाए वहां पे? यानी कि अगर इंडिया में भी हुआ तो नहीं हो सका ना जॉइंट रेजोल्यूशन, बट इस्लामाबाद में हो गया था, जो इस्लामाबाद समिट था। सैयद जफर इस्लाम साहब के पास एक बार मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत सारी बातें इकट्ठी हुई बातचीत को लेकर। ये जो कहा जा रहा है कि अगर यहां पर इन टोटलिटी आपको चीजें ठीक करनी है, एक बात तो दिखाई दे रही है कि वो लोग जो पहले ये समझे जा रहे थे कि यहां डिसरप्शन वाले एलिमेंट्स हो सकते हैं, जिनको नजरबंद किया गया, जिनको सीखों के पीछे किया गया, उनमें से कुछ को बाहर मुख्यधारा की तरफ लाने की कोशिश हो रही है। क्या ये जो इशारा हुआ कि पाकिस्तान को भी आप इसमें स्कीम ऑफ थिंग्स में रखिए, इसको कैसे देखा है आपने सैयद जफर इस्लाम? देखिए, बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि कोई अगर ये समझता है कि पाकिस्तान का कोई दखल है या मदाखलत कर सकता है तो उसको अपनी सोच और समझ बिल्कुल सुधार लेनी चाहिए। ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है। इसकी अगर कोई भी समस्याएं हैं या उसमें जो कुछ है, या आपसी बातचीत में जो एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो निभाई जा रही है। इसमें पाकिस्तान का न कोई स्कोप है, न कोई लेना देना है। हाँ, जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखिए हमारे मुल्क में कभी भी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं रखी है। हमें कोई दुश्मनी नहीं है। हमने तो बराबर अमन का हाथ बढ़ाया है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हमें तो सिर्फ परेशानी है वहाँ के आतंकवादी संगठन जो है, वो आतंकवाद जो हिंदुस्तान में फैलाते हैं और कश्मीर में आतंकवादी बनाने जो गतिविधियां करते हैं, उससे हमें। तो इनमें से कुछ को जिनको नजरबंद किया गया, जेल के पीछे डाला गया, उनको बातचीत में क्यों बुलाया जा रहा है? एक मिनट में सर, देखिए हमें वो भी उस बात पे भी आ रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से अगर कभी दोस्ती का हाथ बढ़ेगा तो बढ़ेगा, वो तो बराबर बढ़ा है, लेकिन हमें वो आतंकवादी संगठन को पहले पाकिस्तान को कंट्रोल करना पड़ेगा। आतंकवाद खत्म होगा, बातचीत जरूर शुरू होगी। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जिनको नजरबंद किया गया, तो देखिए उस वक्त नजरबंद करने की वजह थी, वजह ये थी कि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी खून खराबा हो, और इसलिए जरूरी था कि लोग जो है गलत फहमी के शिकार होते, लोग ऐसे लोग जो पोटेंशियली। माजिद हैदरी कह रहे हैं कि 2 साल में समझ में आ गया कि जो कदम उठाया गया था वो गलत था, पुराने सिक्के वापस चलाने होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, मैं आ रहा हूँ। मैं 2-3 बातें कहना हूँ, माजिद हैदरी जी को ही जवाब दे रहा हूँ कि जो लोग हैं, हम किसी की पॉलिटिकल अगर उनकी एक्टिविज्म करना है या पॉलिटिकल एम्बिशन है, एस्पिरेशन है, हमें थोड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से वहां पर पॉलिटिक्स होती थी, 3 परिवार जो है वो आम कश्मीरियों का जो भी भला ना करते हुए अपने भलाई के बारे में सोचते थे या उनको एक्सप्लॉइट करते थे, और उनकी जो भी चीजें जो सरकारी निजाम से वहां तक पहुंचे थे उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, वो अब होगी। और नए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, नई लीडरशिप जन्मेगी, और ये जरूर होगा, इसलिए कि सरकार भी चाहती है कि आम आदमी, जैसे अभी हैदरी साहब है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे वहां पर जिनका एस्पिरेशन होगा, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उनकी सोच देश की सोच है तो उनको जरूर वहां पर प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। माजिद हैदरी, क्लियर हुई चीजें? देखिए दिनेश भाई, एक अजीब सी बात हमारे देश में कुछ साल से चल रही है कि
टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। ये हम पाकिस्तान के मामले में हमेशा हर डिबेट में, मंच पे भाजपा बिलखसूस यही कहती है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। हम पाकिस्तान के साथ तिजारत करते हैं, ट्रेड एंड टेरर कैन गो टुगेदर। हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड टेरर कैन गो टुगेदर। हम पाकिस्तान के हीरो यहाँ पे आके गाने गा सकते हैं, उन्हें अदनान समी को हम यहाँ का सिटीजनशिप दे सकते हैं, तो कल्चर एंड टेरर कैन गो टुगेदर। लेकिन सिर्फ एक बात पे जब हम कहते हैं कि कश्मीर के मामले पे पाकिस्तान से बात हो, तब ये बोलते हैं नहीं जी, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। आज गर्मी का मौसम है, भारत में इतना ज्यादा पाकिस्तानी कॉटन चलता है कि आधे से ज्यादा पैनलिस्ट ने इस वक्त भी पाकिस्तानी कॉटन की बनी हुई कुर्ता या कमीज पहनी होगी। जफर भाई की भी शायद जो कमीज है वो पाकिस्तानी कॉटन की बनी होगी। लेकिन ये हमेशा बोलेंगे टॉक्स एंड टेरर क्यों नहीं भाई, बाकी तो सब कुछ आप करते हो। तिजारत तो आपका $20 मिलियन का चलता है, उस पर आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप उनके साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हो। आपने पिछले साल पाकिस्तानी आर्मी के साथ रशिया में जाके आपने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये आपने कब देखा था आखिरी मैच भारत पाकिस्तान के बीच में, ये जरा याद कीजिएगा और फिर मैं आपके पास आता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।